अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। एक्सरसाइज नंबर 8.4 8 क्लास का जो मैथमेटिक्स है, इसमें हम आज सी पार्ट करेंगे। तो इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे सकते हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे सकते हैं। फ्राम 1, अगर 1 को आप सॉल्व कर लें, 1 एम्प्लाइज दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, और 3x माइनस वाई दूसरी तरफ जाएगा तो y हो जाएगा आर वाई इक्वल टू 3x। इसको इक्वेशन 3 का नाम आप दे सकते हैं। तो पहले 1 को हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर 2 को भी सॉल्व करते हैं। तो इसमें अगर हम पुट करें x इक्वल टू 0, अगर पुट कर लें, पुट फॉर x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 3 इंटू 0 इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 1 अगर हम पुट कर लेते हैं, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 3 इंटू 1 इक्वल टू 3, और इसी तरह अगर x इक्वल टू 2 पुट कर लेते हैं, y इक्वल टू, यानी इक्वेशन 3 इम्प्लाइज दैट 3 2s are 6। और इसी तरह अगर आप x इक्वल टू -1 पुट कर लेते हैं, तो आपके पास हो जाएगा y इक्वल टू 3 इंटू -1 इक्वल टू -3। और इसके लिए अगर अब हम टेबल बनाते हैं, तो ये हमारे पास इस तरीके से इसका टेबल जो है वो बन जाएगा। टेबल कुछ ऐसे बन जाएगा, x है और y जो हमारे पास इक्वेशन 3 है, 3x जब इसकी वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू भी आपके पास क्या है, 0। और जब x की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू 3 है, जब इसकी वैल्यू आपके पास 2 है तो इसकी वैल्यू 6 है, और जब इसकी वैल्यू आपके पास नेक्स्ट 2 के बाद अगर ये -1 आप पुट कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू -3। तो अब हम लाइन जो है, ग्राफ जो है ना, ड्रा करेंगे। तो पहले हम एक्स वाई प्लेन जो है ना वो कर लेते हैं, फिर उसमें ये पॉइंट्स जो है वो ड्रा कर लेते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर हम x और x डैश और y डैश को लिख लेते हैं, और फिर जैसा कि आप यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और -9, और इसी तरह -1 -2 -3 -4 -6 -7 और -9। अब इसमें हम ये वैल्यूज़ जो हैं वो ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू जब आपके पास 0 है तो इसकी वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू 0, और जब x की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू 3 है। तो यहाँ तक ये आपके पास ये पॉइंट आएंगे, तो यहाँ तक आप यहाँ पर क्रॉस कर सकते हैं। उसके बाद x की वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू आपके पास 6 है, यानी यहाँ पर आपके पास इस तरह आप इसको वो करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास ये पॉइंट तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली आएगा, और नेक्स्ट -1 पर आपके पास वैल्यू है -3, और इसकी वैल्यू अगर x की वैल्यू -1 पुट कर लेते हैं तो y की वैल्यू आपके पास -3। तो यहाँ पर आपके पास यहाँ से जो वैल्यू आएगी ये एक दूसरे को यहाँ पर कट, तो यहाँ पर गालिबन ये पॉइंट आपके पास आएगा। तो अब अगर इसको आप, ये टेबल आपके पास गिवन है, अगर इसको आप यहाँ पर कर लेते हैं तो इस तरह ये आपके पास ये पॉइंट्स मिल जाएंगे यहाँ पर ऐसे। तो ये लाइन आप इस तरह लगा सकते हैं।
अब हम इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 1 को तो हम सॉल्व कर चुके हैं और इसका टेबल भी आपके पास ये मौजूद है। अब हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं और उसका ग्राफ भी जो है वो ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर इक्वेशन 2 को हम सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन 2 2x + y = 5 है। अगर y को इधर छोड़ जाएं तो 5 माइनस ये दूसरी तरफ जाएगा -2x, और ये आपके पास इक्वेशन 3 या इक्वेशन 4 बन जाएगा। अब यहाँ पर इसको अगर आप करना चाहें, नंबरिंग देना चाहते हैं, तो इसमें अगर इक्वेशन 4 में आप x की वैल्यू को 0 पुट कर लें तो x = 0, तो y = आपके पास 5 - 2 × 0 = ये 5 ही हो जाएगा, क्योंकि 2 - 0 0 ही होगा। अगर x की वैल्यू अगर आप 1 पुट कर लेते हैं तो y = आपके पास 5 - 2 × 1, तो ये आपके पास होगा 5 - 2 = 3 हो जाएगा। और इसी तरह अगर x = आप ले लेते हैं 2, तो y = 5, इक्वेशन 3 में 2 × 2 ये आपके पास होगा 5 - 4 = 1। और इसी तरह अगर x की वैल्यू आप 3 ले लेते हैं, x = 3, y = आपके पास 5 - 2 × 3, ये आपके पास हो जाएगा 5 - 6 = -1। तो चलो माइनस भी आ गया आपके पास वैल्यू और प्लस में भी। तो टेबल अगर आप ड्रा कर लें तो टेबल आपके पास इस तरीके से ड्रा हो जाएगा। इसका जो वैल्यूज़ है यहाँ पर x है और y = आपके पास है 5 - 2x। यहाँ पर x की वैल्यू जब 0 है तो इसकी वैल्यू है 5, और जब इसकी वैल्यू आपके पास 1 है, x की वैल्यू, तो y की वैल्यू 3 है, और जब x की वैल्यू 2 है तो आपके पास y की वैल्यू है 1, और जब x की वैल्यू आपके पास 3 है तो इसकी वैल्यू है -1। तो चलो इसको भी हम ड्रा कर लेते हैं, इन पॉइंट्स को भी। यहाँ पर ग्राफ्स में आप इसको देख लें, जब x की वैल्यू जब आपके पास क्या है 0 है तो इसकी वैल्यू आपके पास 5 है। यहाँ पर आप ये जो पॉइंट्स हैं ये आकर मिलेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्रॉस में छोटा सा लगा देता हूँ। नेक्स्ट 1 पर इसकी वैल्यू है 3, यहाँ पर ये वैल्यू जो है यहाँ पर ये यहाँ पर आएगी। तो नेक्स्ट आपके पास जब इसकी वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू है 1 यहाँ पर, यानी यहाँ से यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक जब आपके पास ये वैल्यू आएगी तो यहाँ पर हो जाएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास इस तरह ये पॉइंट्स हो जाएंगे। यहाँ पर एक पॉइंट का आपने ख्याल करना है कि 0 पर आपकी वैल्यू, यहाँ पर जब इसकी वैल्यू 0 है x की, तो यहाँ पर फिक्स यहाँ पर आएगी आपकी वैल्यू, न कि यहाँ पर थोड़ा सा ये मिसिंग है, तो इसको आपने देखना है। नेक्स्ट 2 पर आपके पास वैल्यू आ रही है 1, ये हमने इसको भी ड्रा कर लिया। 3 पर आपके पास वैल्यू आएगी, जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू आपके पास आएगी इसमें माइनस में, इसकी वैल्यू है आपके पास -1। तो जब x की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 1 2 3 3 है तो y की वैल्यू आपके पास यहाँ पर आएगी -1। इसके सामने आप यानी क्रॉस लगा सकते हैं। अब इनको आप अगर मिलाएं तो ये इस तरह आपके पास ये पॉइंट्स, अगर एग्जैक्ट आपके पास ग्राफ हो, पेपर ग्राफ हो आपके पास, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, लेकिन फिर भी तकरीबन एग्जैक्ट ही आ रहा है। यहाँ पर ये जो पॉइंट्स एक दूसरे को कट करेंगे वही आपके पास आ जाएंगे इसके लिए पॉइंट्स। अब यहाँ पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लाइन आप जो इंटरसेक्शन है हमारे पास यहाँ पर ये 1 है और वो आपके पास क्या है 3। तो ये जो आपके पास होंगे यानी x = 1 एंड y = 3, ये हमारे पास अगर ग्राफ से हम देख लें, यानी फ्रॉम ग्राफ से आप देख लें तो x की वैल्यू ये आपके पास 1 है और y की वैल्यू आपके पास क्या है ये 3। ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो उम्मीद करते हैं इसको भी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, इस क्वेश्चन को भी। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ और उसको भी सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पर हम डी पार्ट को भी लिख चुके हैं। इसको हम इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी सी दैट 3x माइनस 5y इक्वल टू 6 है हमारे पास। यहाँ पे अगर y की वैल्यू आप निकालना चाहें 3x माइनस 6 इक्वल टू 5y, और अगर 5 पे डिवाइड कर लें 3x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 6y, सॉरी ये तो दूसरी तरफ था हमारे पास, तो ये आपके पास यही रहेगा, या ऐसे हम इसको कर लेते हैं 3x माइनस 6 इक्वल टू 5y। 5 पे डिवाइड करेंगे 3x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू y। तो y की वैल्यू ये है r, y इक्वल टू 3x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 5। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम आप दे सकते हैं। अगर ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 है तो अब आप x की वैल्यू पुट कर लें। कोई से लेट हम x की वैल्यू लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर x इक्वल टू हम लेते हैं 1 2 3 या 7 ही आप ले लें, तो y इक्वल टू आपके पास 3 into 7 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 21 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 3। और अगर x इक्वल टू आप कोई और वैल्यू यहाँ पर पुट करना चाहें, बैक की तरफ आएँ 6 7, यहाँ पर 6 अगर हम पुट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल y इक्वल टू 3 into 6 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 5, 6 3s are 18 माइनस 6 डिवाइडेड बाई, तो ये आपके पास हो जाएगा इक्वल टू, तो ये आपके पास तकरीबन 12 डिवाइडेड बाई 5 और 5 2s are 10, पीछे 2 आ जाएगा, पॉइंट आप लगा सकते हैं 0, तो 5 4s are ग़ालिबन 2.4 आएगा अगर x इक्वल टू, अब हम और भी पीछे आएँ, अगर इस x की वैल्यू अगर 3 पुट कर लेते हैं तो आपके पास y की वैल्यू क्या रहेगी। y इक्वल टू यहाँ पर 3 into 3 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 5, 3 3s are 9 माइनस 6 आपके पास डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू ये 4 बाई 5। अगर ये पॉइंट लगा लेते हैं आप तो इसके साथ 0 लगाएंगे तो 4 8s are यानी 0.8 इसकी जो वैल्यू आएगी ये आपके पास इस तरह हो जाएगी। सॉरी यहाँ पर 3 है तो 6 हो जाएगी फिर, यानी यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू है इससे 3 डिवाइड बाई 5 और 3 पॉइंट लगाएं 0.36 आर, तो ये आपके पास इससे आ जाएगी 0.6। और अगर x इक्वल टू आप कर लेते हैं 4 ले लेते हैं तो y इक्वल टू आपके पास 3 into 4 माइनस 6 डिवाइड बाई 5, 3 4s are 12 माइनस 6 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 6 बाई 5, तो यहाँ पर 6 5 1s are 5, पॉइंट लगाएं 0 2s are 10, तो ये आपके पास 1.2 इसकी जो वैल्यू रहेगी आपके पास 1.2। तो अब हम ग्राफ जो है वो ड्रा कर लेते हैं। इसके लिए टेबल भी यहाँ पर लिख लेते हैं। हमारे पास जो इसके लिए टेबल आएगा यहाँ पर x है और y इक्वल टू आपके पास जो इक्वेशन तीसरा बना है 3x माइनस 6 डिवाइड बाई 5, जब इसकी वैल्यू आपके पास 7 है तो आपके पास इसकी वैल्यू आ रही है 3, और जब आपके पास इसकी वैल्यू 6 है तो ये आपके पास सोल्यूशन जो आ रहा है इसका 2.4 यहाँ से। और नेक्स्ट अगर इसकी वैल्यू आपके पास 3 है तो यहाँ पर आपके पास इसकी वैल्यू आ रही है 0.6, और अगर x की वैल्यू 4 है तो इसकी वैल्यू है आपके पास 1.2। तो पहले हम ग्राफ को जो है ना यहाँ पर ड्रा करते हैं, कार्टेशियन x और y जो है ना एक्सिस को ड्रा करते हैं, फिर इस टेबल के मुताबिक वहाँ पर जो है लाइन ग्राफ वो भी शो कर लेते हैं। तो यहाँ पर x और x एक्सिस y और y डैश, तो ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9
और यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और इसी तरह -9 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इसी तरह -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। तो यहाँ पर अगर अब इसको जिस तरह यहाँ पर टेबल में आपके पास x की वैल्यू 7 है तो y की वैल्यू आपके पास 3 है। अगर इसकी वैल्यू 7 है तो y की वैल्यू 3 है, तो ये आपके पास यहाँ पर यानी इस तरह इसका जो आएगा यहाँ पर गालिबन। तो यहाँ पर मैं क्रॉस लगा देता हूँ, फिर उसके बाद इसकी वैल्यू अगर 6 है तो इसकी वैल्यू 2.4 है। अगर x की वैल्यू 6 है तो इसकी वैल्यू आपके पास 2.4, ये 2.5 है तो थोड़ा सा इससे आप ऊपर जाएंगे तो ये आपके पास जब इसकी वैल्यू 6 है तो इसकी वैल्यू ये तकरीबन करीब यहाँ पर आपके पास आ जाएगी। तो ये तकरीबन 2.4 गालिबन यहाँ पर आ जाएगा आपके पास। और नेक्स्ट इसकी वैल्यू 3 है तो इसकी वैल्यू है 0.6। तो अगर x की वैल्यू आपके पास 3 है तो ये 0.6 इसके सामने ही आएगा। ये 0 है आपके पास, 0 से आपने स्टार्ट लिया है। तो जब इसकी वैल्यू 3 है तो ये 0.5 है, 6 थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर गालिबन ये आएगा इसके सामने। तो यहाँ पर हम क्रॉस लगा देते हैं। फिर उसके बाद आपके पास अगर वैल्यू 4 है इसकी तो इसकी है 1.4। ये आपके पास यहाँ पर इसकी वैल्यू बन रही है। तो अगर इसको आप मिलाते हैं तो इन पॉइंट्स को अगर आप मिला लें, थोड़ी बहुत गलती हो सकती है क्योंकि हम स्केल के साथ नहीं कर रहे, वैसे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले रहे हैं, मामूली सी गलती इसमें हो सकती है। तो चलो इन पॉइंट्स को अब मिला लेते हैं। ये हमारे पास इस तरह के ये जो पॉइंट्स बन रहे हैं तकरीबन फिर भी आपके पास एग्जैक्ट ही बन रहे हैं। तो इस तरह इसका ये देख लें आप यहाँ पर। अब इसके बाद हम इक्वेशन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये वैल्यूज़ हम मिटा देते हैं और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम 2x - 3y = 5 है। और ऐसे भी आप लिख सकते हैं 2x, ये अगर 5 यहाँ पर आ जाए -5 और ये 3x दूसरी तरफ 3y जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और 3y को अगर 3 पर आप डिवाइड कर लेते हैं 2x - 5 / 3 = आपके पास y हो जाएगा। और इसको ऐसे लिख सकते हैं y = 2x - 5 / 3। ये आपके पास है इक्वेशन 4। अगर ये आपके पास इक्वेशन 4 है तो अब x की वैल्यू आप इसमें ले लें अपनी मर्ज़ी से कोई। अगर x की वैल्यू आप फॉर एग्ज़ाम्पल 1 रख लेते हैं। अगर x की वैल्यू को मैं 1 ले लेता हूँ तो y = आपके पास 2 × 1 - 5 / 3 = 2 - 5 / 3 -3 / -1। तो यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू आएगी -1। और अगर x की वैल्यू आप कोई और ले लें 4 अगर आप ले लें तो आपके पास y = 2 × 4 - 5 / 3 4 3 are 8 - 5 / 3 और ये 3/3 आपके पास = 1। अब अगर x की वैल्यू माइनस में आप ले लें -2 तो आपके पास आ जाएगा y = 2 × -2। अगर x की जगह आप कर लेते हैं -5 / 3 तो ये आ जाएगा -4 - 5 / 3 = -9/3। अगर आप करेंगे तो ये -3 आपके पास वैल्यू आएगी -3। और इसी तरह अगर x = आप ले लेते हैं 7 तो y = आपके पास 2 × 7 - 5 / 3 =
14 माइनस 5 डिवाइड बाई 3, ये 9 इक्वल टू 3। तो यहाँ पर अगर आप इसकी वैल्यू अगर आपने पुट की है 7, तो आपके पास इसकी y की जो वैल्यू आ रही है वो 3। अगर इसी तरह आप टेबल इसका ड्रा कर लेते हैं तो ये आपके पास इसकी वैल्यू इस तरह बन जाएगी। ये x है और y जो इक्वेशन आपके पास 4 बना है 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3। तो जब आपके पास x की वैल्यू आपके पास 1 है यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू -1 है। और जब x की वैल्यू आपके पास 4 है तो इसकी वैल्यू आपके पास 1 है। जब x की वैल्यू -2 है तो इसकी वैल्यू आपके पास -3 है। और इसी तरह अगर आपके पास इसकी वैल्यू 7 हमने ली है तो इसकी वैल्यू आ रही है 3। अब ये जो टेबल आप देख चुके हैं, इसकी मदद से हम दूसरा ग्राफ जो है यहाँ पर लाइन ग्राफ जो है वो भी ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू जब आपके पास 1 है तो y की वैल्यू आपके पास -1 है। तो ये -1 पर यहाँ पर ये कट करेंगे एक दूसरे को, यहाँ पर मैंने क्रॉस लगा देता हूँ। फिर जब x की वैल्यू आपके पास 4 है तो इसकी वैल्यू आपके पास 1 है। तो ये आप इस पॉइंट पर ये गालबन यहाँ पर ये इसकी वैल्यू 1 है। तो इधर ये क्रॉस करेंगे, थोड़ा सा मैंने ऊपर लगाया था यहाँ पर। और नेक्स्ट अगर इसकी वैल्यू -2 है तो इसकी वैल्यू -3 है। -2 पर -3, तो यहाँ पर इसके सामने आएगी, यहाँ पर तकरीबन एक दूसरे को ये वैल्यू कट करेगी। और नेक्स्ट इसकी वैल्यू अगर आपने 7 रखी है तो इसकी वैल्यू है 3। यानी यहाँ पर अगर x की वैल्यू आपके पास इसकी 3 है 7 है तो y की वैल्यू आपके पास 3। तो 3 और 7 यहाँ पर ये फिर आपके पास ये पॉइंट आपस में मिलेंगे दोबारा। अब इसकी मदद से मैं दोबारा अब लाइन जो है वो ड्रा कर लेता हूँ। तो चलो अब मैं लाइन जो है वो ड्रा कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास जब -2 है तो ये -3, और फिर यहाँ पर तकरीबन ये बिल्कुल 7 और 3 से ये जो लाइन है ये बिल्कुल उस तरह आ रहा है। तो यहाँ पर ये तकरीबन एक दूसरे को कट करते हैं। तो इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो लाइनें एक दूसरे को बिल्कुल जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं इस पॉइंट पर हूबहू मामूली सा फ़र्क पड़ सकता है। यानी x की वैल्यू 7 है तो y की वैल्यू आपके पास 3 है। ये इसका हो जाएगा। हमारे पास x की वैल्यू जब x की वैल्यू 7 है तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये 3। इस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, और यही हमारे पास इसका होगा सॉल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं डिटेल के साथ। पास ई पार्ट है प्राम 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें और इसको इक्वेशन नंबर 2 का। अगर 1 को आप x डिवाइड बाई 3 प्लस y डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 2 है। 3 और 5 कैल्शियम 15 आएगा, तो लिहाजा 15 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर भी कर लें आप 15 के साथ 15x डिवाइड बाई 3 प्लस 15y डिवाइड बाई 5, और इधर भी 15 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 ज़ार और 5 3 ज़ार और दिस इक्वल टू 30। नेक्स्ट आप y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 5x 30 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये दूसरी तरफ जाएगा तो -3y हो जाएगा। अगर माइनस के साथ आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपके पास ये इक्वेशन ऐसे बनेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है ताकि प्लस हो जाए। तो ये -5x और माइनस प्लस 30 इक्वल टू 3y। 3 पर अगर आप डिवाइड कर लेते हैं तो पहले आप इसको 30 को लिखें, -5x को बाद में लिखें, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे तो इधर 3 और इक्वल टू y। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगा। ये आपके पास यानी y की वैल्यू आ जाए इक्वल टू दिस,
तो अब x की वैल्यू लाने के लिए अगर x ले लेते हैं 0, तो y की वैल्यू आपके पास क्या होगी? y इक्वल टू 30 माइनस 5 इंटू 0 डिवाइड बाई 3। तो ये आपके पास 30 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू ये आपके पास वैल्यू आएगी 10। और अगर x की वैल्यू आप लेते हैं 3, 30 माइनस 5 इंटू 3 डिवाइड बाई 3 अगर आप करेंगे 30 माइनस 15 डिवाइड बाई 3, ये आपके पास 15 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 3 5 ज़ार 15। इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। अगर x की वैल्यू आप लेते हैं 6, तो y इक्वल टू 30 माइनस 5 इंटू 6 डिवाइड बाई 3। 30 माइनस 30 डिवाइड बाई 3 आप करेंगे तो एनीथिंग डिवाइड बाई 0 इज कॉल्ड 0। नेक्स्ट अगर x की वैल्यू आप लेते हैं -3, तो y इक्वल टू आपके पास 30 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई -3 अगर आप कर लेते हैं तो 30 माइनस माइनस प्लस 3 5 ज़ार 15 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आपके पास हो जाएगी 45 डिवाइड बाई 3। ये आपके पास 15 तकरीबन 45 इसकी 15 इसकी वैल्यू हो जाएगी। और अब अगर आप इसको टेबल को ड्रा कर लेते हैं तो टेबल इस तरीके से आप ड्रा कर सकते हैं। इसका टेबल जब x यहाँ पर है और इक्वेशन आपके पास y इक्वल टू बना है आपके पास यहाँ पर 30 माइनस 5x डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पर जब x की वैल्यू आपने 0 पुट की है तो इसकी वैल्यू आपके पास है 10। और जब x की वैल्यू आपने 3 पुट की है तो y की वैल्यू है 5। और x की वैल्यू 6 है तो इसकी वैल्यू है 0। और s की वैल्यू -3 है तो इसकी वैल्यू 15। अब हम यहाँ पर ग्राफ को जो है ना ड्रा करते हैं। तो यहाँ पर अब ग्राफ इसका ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास 0 है और 0 के बाद ये आपके पास होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 2 3 4 यहाँ पर 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। और इसी तरह -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। और इसी तरह -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इस तरह आप इसकी वैल्यूज़ ले सकते हैं। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू आपके पास 10 है। यहाँ पर आप क्रॉस लगा सकते हैं। जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू आपके पास 5 है। यहाँ पर आप इसके सामने जो है वो कर सकते हैं। तो ये ग़ालिबन आपके पास यहाँ पर आता है। यहाँ पर आप इसके सामने क्रॉस लगा सकते हैं। जब x की वैल्यू आपके पास 6 है तो y की वैल्यू आपके पास 0 है। और जब इसकी वैल्यू आपके पास -3 है, x की वैल्यू -3 है तो y की वैल्यू आपके पास 15 है। तो इसके सामने 15 तक हम चलते हैं। y की वैल्यू आपके पास 15 है तो ये तकरीबन यहाँ पर आपका क्रॉस जो है वो बनेगा। अब अगर इसको हम मिला लेते हैं तो देखें इस तरह आपके पास ग्राफ आएगा। तो इस तरह ये आप इसमें रखेंगे स्केल तो ये आपके पास ऐसे आ जाएगा। अब इन पॉइंट्स को आप अगर मिला लें तो ये आपके पास इस तरह आप इसको शो कर सकते हैं। 6 में से भी गुजर रहा है इन पॉइंट्स और इस पॉइंट्स में से
गुजर रहा है। अब हम इक्वेशन 2 की तरफ ये इक्वेशन 1 वाला डेटा मैं सॉल्व कर लेता हूँ। इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं, फिर उसका भी ग्राफ जो है वो ड्रा कर लेते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लेते हैं। 2x माइनस वाई दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, +1 इधर आएगा तो -1। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है। और इसमें हम अगर x की वैल्यू अगर 0 पुट कर लेते हैं तो y इक्वल टू, इस साइड को अगर इधर लिखेंगे 2x माइनस 1 तो x इक्वल टू अगर 0 आप ले लेते हैं y इक्वल टू 2 into 0 माइनस 1 e इक्वल टू -1। इसकी वैल्यू आएगी -1। अगर x इक्वल टू आप 1 ले लेते हैं तो y इक्वल टू 2 into 1 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 ये आपके पास इसकी वैल्यू आएगी 1। अगर x की वैल्यू आप 2 ले लेते हैं तो y इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1, 4 माइनस 1 इक्वल टू इसकी वैल्यू आपके पास आएगी 3। और इसकी अगर x की वैल्यू आप 3 पुट कर लेते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 1 इक्वल टू 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। तो अगर इस तरह आप इसके लिए टेबल जो है अगर ड्रा कर लेते हैं तो x है, y इक्वल टू आपके पास इक्वेशन 4 जो है वो ये बना है 2x माइनस 1। जब इसकी वैल्यू आपने 0 पुट की है तो इसकी वैल्यू आपके पास -1 और 1 पर 1 है, और 2 पर आपके पास इसकी वैल्यू है 3 और 3 पर इसकी वैल्यू है 5। तो चलो इसको भी हम यहाँ पर ग्राफ में आपके सामने इन वैल्यूज़ को, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू आपके पास -1 यहाँ पर, और जब आपके पास इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू भी 1 है, तो 1 इसके सामने आएगा यहाँ पर। और जब इसकी वैल्यू आपके पास 2 है तो इसकी वैल्यू 3 है, 2 पर इसकी वैल्यू आपके पास यहाँ पर आएगी 3। और जब इसकी वैल्यू हमने x की वैल्यू 5 की है तो इसकी वैल्यू आपके पास जो है सॉरी यहाँ पर 3 पर हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही थी 2। ये यहाँ पर अगर आप देख लें तो यहाँ पर 3 के सामने आपके पास इसकी वैल्यू आ रही है 2। स्केल से मिला लेते हैं। तो चलो हम इसको कर लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने 2 पर इसकी वैल्यू जो आ रही है वो है 3, तो ग़ालिबन यहाँ पर इसकी जो है वो पॉइंट इसका बनना चाहिए यहाँ पर 2 पर 3, और फिर 5 पर 2 पर सॉरी 2 पर आपके पास इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 3 है। तो ये हमने अब 5 पर आपके पास 3 पर अगर आप कर लें, 3 पर आपके पास इसकी वैल्यू आ रही है 5, तो ये तकरीबन इसके सामने ही है। ये आप कर सकते हैं। अगर इन पॉइंट्स को आप मिला लेते हैं अब, तो चलो मैं इन पॉइंट्स को मिला लेता हूँ। तो ये आपके पास इस तरीके से आप इसको अगर मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं। ये जो पॉइंट्स आपके पास मिल रहे हैं इस तरह, तो ये जो दोनों लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं 5 और ये आपके पास 3 और 5 पर, ये आपके पास 3 है और ये 5, तो x इक्वल टू 3 आपके पास आ रहा है और y इक्वल टू 5। फ्रॉम ग्राफ से वी सी डेट x इक्वल टू x पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है x इक्वल टू 3 है, तो y इक्वल टू हमारे पास 5 है। ये हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन अगर समझ आए तो साथ साथ लाजमी क्वेश्चन को लाइक भी क्या करें। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम और इसको 2 का नाम दे देते हैं। फ्रॉम 1x डिवाइड बाई 3 प्लस 5y इक्वल टू 16 है। 3 के साथ आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 3 के साथ करेंगे तो ये हमारे पास x प्लस 3 5 15y इक्वल टू 16 3 48 48। इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास -48 इक्वल टू -15y, और अगर आप माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -x प्लस 48 हो जाएगा इक्वल टू आपके पास 15y। 15 पर अगर आप डिवाइड कर लें तो ये आपके पास y इक्वल टू दूसरी तरफ इसको लिखना चाहिए, पहले अगर 48 को लिखें
माइनस एक्स को, और 15 इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, वहाँ पर मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम आप दे सकते हैं। और अगर यहाँ पर x इक्वल टू आप 3 ले लेते हैं तो y इक्वल टू 48 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल टू 3। और इसके बाद अगर x की वैल्यू आप ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर x की वैल्यू अगर आप 18 लेते हैं तो y इक्वल टू 48 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 15, तो 0 और ये आपके पास 30 डिवाइड बाई 15 इक्वल टू 2। इसलिए 18 ले रहे हैं ताकि ये वैल्यूज़ जो 3 और ये ले रहे हैं ताकि नीचे की 15 पर डिवाइड हो, इस तरह की वैल्यू इसलिए हम ले रहे हैं। अगर x इक्वल टू माइनस 12 आप लेते हैं तो y इक्वल टू आपके पास 48 माइनस 12 डिवाइड बाई 15, ये आपके पास माइनस माइनस प्लस 15, ये आपके पास 60 डिवाइड बाई 15 करेंगे तो 15 चौके 60 4 हो जाएगा। और इसी तरह अगर x की वैल्यू हम 6 ले लेते हैं माइनस 6, तो यहाँ पर आपके पास y की वैल्यू जो आएगी 48 माइनस 6 अगर लें तो 48 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास इस तरीके से इसकी वैल्यू जो आएगी तो डिवाइड ये तकरीबन 54 आ जाएगा, और 15 3 45 आपके पास आता है, तो तकरीबन ये 3.6 इसकी वैल्यू जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी। अब हम इसके लिए ग्राफ जो है वो भी ड्रा करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो गिवन इक्वेशन x और जो इक्वेशन 3 बना है वो y इक्वल टू आपके पास 48 माइनस एक्स डिवाइड बाई 15 बना है। तो यहाँ पर जब आपने इसकी वैल्यू पुट की है 3 पुट की है तो इसकी वैल्यू भी आपके पास आ रही है 3। जब इसकी वैल्यू 18 पुट की है इसकी वैल्यू आपके पास 2 आ रही है, और इसकी वैल्यू जब माइनस 12 की है वैल्यू माइनस 4 है, और जब माइनस 6 है तो ये 3.6 है। तो चलो अब इसको हम ग्राफ्स पे इस लाइन को ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पर ग्राफ हमने ड्रा कर लिया है। तो यहाँ पर जब x की वैल्यू आपके पास 3 है तो y की वैल्यू भी आपके पास क्या है 3 है। तो यहाँ पर गालबन ये आएगा, तो इसके सामने मैं इसको क्रॉस कर लेता हूँ। फिर x की वैल्यू जब आपके पास 18 है तो y की वैल्यू आपके पास 2 है। तो ये पॉइंट तो बहुत दूर है। जब x की वैल्यू आपके पास माइनस 12 है तो y की वैल्यू आपके पास 4 है। यहाँ पर चूँकि हमने 18 तक नहीं किया, अगर 18 तक अगर आप कर लें तो इस तरह ये बनेगा। तो जब x की वैल्यू आपके पास माइनस 12 है, यहाँ पर माइनस 12 है, तो ये आपके पास इसकी वैल्यू है 4। तो ये 4 गालबन आपके पास इसी तरह इसके सामने बनेगा। ये बिल्कुल आपके पास यहाँ पर ये वैल्यू आएगी यहाँ पर, और जब इसकी वैल्यू माइनस 6 है तो इसकी 3.6 है। जब इसकी वैल्यू माइनस 6 है तो ये 3.6 थोड़ा सा 3 से आपके पास ये ऊपर ही बनेगा, इस तकरीबन यहाँ पर इनके मिड में। तो इस तरह इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह एक लाइन आएगा। मैं इन पॉइंट्स को मिला लेता हूँ, तो ये आपके पास ऐसे आएगा। इस तरह आपके पास ये आएगा। अब हम इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लेते हैं और उस लाइन को भी ड्रा कर लेते हैं। तो देखते हैं कि कहाँ पर ये एक दूसरे को कट कर लेते हैं, तो वही जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो इसका आ जाएगा सॉल्यूशन। तो यहाँ पर इक्वेशन 2 को हम अब सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से y इक्वल टू हमारे पास 6 माइनस ये x दूसरी तरफ जाएगा, तो ये इसको इक्वेशन 4 का नाम दे देते हैं। अगर x की वैल्यू हम 0 पुट कर लेते हैं, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 6 माइनस 0 इक्वल टू 6, और x की वैल्यू 1 पुट कर लें तो y इक्वल टू 6 माइनस 1 इक्वल टू 5, x की वैल्यू 2 पुट करें तो y इक्वल टू 6 माइनस 2 इक्वल टू आपके पास 4, और x इक्वल टू अगर 3 पुट कर लेते हैं तो ये हमारे पास y इक्वल टू 6 माइनस 3 आपके पास होगा 3, और x इक्वल टू अगर 4 पुट कर लेते हैं
तो y इक्वल टू 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। तो ये आपके पास इस तरीके से इसका आएगा। तो इसके लिए हम जो टेबल ड्रा कर लेते हैं वो इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा। यहाँ पर हम ले लेते हैं x और y इक्वल टू 6 माइनस x है। अगर इसकी वैल्यू आपके पास 0 है तो उसकी वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 6, और इसकी वैल्यू अगर 1 है तो उसकी वैल्यू 5, और इसकी वैल्यू अगर 2 है x की वैल्यू तो इसकी वैल्यू है 4, और अगर इसकी वैल्यू 3 है तो इसकी वैल्यू भी आपके पास 3 है। और अगर उसकी वैल्यू अगर आप 4 कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू आपके पास 2, इस तरीके से। तो चलो इसको ग्राफ को भी, इसका जो ग्राफ बनता है उस पॉइंट्स को भी ड्रा कर लेते हैं। 0 पे आपके वैल्यू जो है वो आपके पास बनेगी 6, 1 पे आपकी वैल्यू आ रही है 5, ये इसके सामने बिल्कुल यहाँ पर, और 2 पर आपकी वैल्यू आ रही है 4, 2 पर आपकी वैल्यू आ रही है 4। यहाँ पर अगर आप कर लेते हैं तो ये इसके सामने 2 पे वैल्यू 4, 3 पे आपकी वैल्यू आ रही है बिल्कुल 3, यहाँ पर 3 पे 3 आपके पास ये जो वैल्यू आ रही हैं 3 पे 3। तो चलो इसको हम अब इसका ड्रा कर लेते हैं, और इसको अगर आप ड्रा कर लें तो इसका बिल्कुल आसानी से आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। यहाँ से अगर इस लाइन को आप ड्रा कर लेते हैं तो ये आप देखते हैं कि इन दो लाइनों ने 3 पर, यानी x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू भी आपके पास 3, x की वैल्यू अगर 3 है तो y की वैल्यू भी 3। यहाँ पर ये पॉइंट आप इंटरसेक्शन है इन दो लाइंस का, और यही हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हम जी पार्ट को भी लिख चुके हैं, ये हमारे पास 1 और ये हमारे पास 2 हो जाएगा इक्वेशन। तो अगर 1 को हम सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। 2x प्लस 5y इक्वल टू 12 है, तो 5y इक्वल टू 12 ये दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 2x 5 पर डिवाइड कर लेंगे, y इक्वल टू दिस, ये आपके पास इक्वेशन 3 हो जाएगा। अब अगर x की वैल्यू हम इसमें पुट करें, 1 पुट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू हमारे पास 12 माइनस 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 5, यानी 12 माइनस आप करेंगे 2 तो ये आपके पास हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 2। और इसी तरह अगर x की वैल्यू -4 पुट कर लें या कोई और आप पुट कर लेते हैं, x इक्वल टू -4, y इक्वल टू आपके पास होगा 12 माइनस 2 इंटू 4 डिवाइड बाई 5, 12 माइनस 4 2 ज़ार 8 डिवाइड बाई 5, तो ये आपके पास हो जाएगा 4, और 4 बाई 5 आपके पास होगा 0 पॉइंट, ये आपके पास हो जाएगा। सो यहाँ पर आपके पास था -4, माइनस माइनस प्लस होगा, और ये आपके पास 12 प्लस, और ये आपके पास अब 20, और ये आपके पास 5 4 ज़ार 4 आ जाएगी वैल्यू। तो अगर अब x की वैल्यू आप 0 पुट कर लें या कोई और पुट कर लेते हैं, x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू आपके पास 12 माइनस 2 इंटू 0 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 12। इसको अगर डिवाइड करेंगे 2 5 ज़ार 10 तो 2 आ जाएगा, और उसके साथ 0 लगाएंगे तो 2.4 इसकी वैल्यू आएगी। नेक्स्ट अगर x की वैल्यू आप पुट कर लेते हैं, x इक्वल टू 3, अगर आप 3 पुट कर लेते हैं तो y इक्वल टू आपके पास यहाँ पर 12 माइनस 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 5, 12 माइनस 6 डिवाइड बाई 5, ये आपके पास हो जाएगा 6 बाई 5। 6 बाई 5 आप पहले ही 1 पॉइंट, ये आपका गालबन आएगा 1.2। और इस तरह अगर आप इसके लिए जो है टेबल ड्रा कर लेते हैं तो ये आपके पास इक्वल टू आएगा, यहाँ पर ये x है तो y इक्वल टू 12 माइनस 2x डिवाइड बाई 5। जब x की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, यहाँ पर ऊपर अगर आपने जब पुट किया 1 पुट किया है
तो आपके पास वैल्यू आ रही है 2, और जब x की वैल्यू -4 पुट की है तो इसकी वैल्यू आपके पास है 4, और जब x की वैल्यू आपके पास 0 है तो इसकी वैल्यू है 2.4, और जब x की वैल्यू आपने 3 पुट की है तो इसकी वैल्यू है 1.2। तो चलो ग्राफ को ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब आपने इस टेबल में आप देख रहे हैं x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू आपके पास 2 है। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा क्रॉस। जब x की वैल्यू -4 है तो y की वैल्यू 4 है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर गालबन इसकी वैल्यू आएगी, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ क्रॉस। जब x की वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू है 2.4, इसकी वैल्यू ये है तो ये 2.4 गालबन यहाँ पर, और जब इसकी वैल्यू 3 है तो इसकी वैल्यू 1.2। तो चलो मिला लेते हैं इसको भी, 1.2 थोड़ा सा 1 से ऊपर, इस तरह ये आपके पास आएगी वैल्यू। तो चलो अब इसको ड्रा कर लेते हैं। तो इन पॉइंट्स को मिला लेते हैं जो ऊपर आपने अभी वो किए हैं, निशान लगाए हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास ऐसे ये लाइन आएगी, मामूली सा इसमें फ़र्क हो सकता है, 5 पे तकरीबन कट करेगी। अब दूसरे इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3y = -4, ये दूसरी तरफ जाएगा -4x, और y = आपके पास -4x / 3, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। अगर x की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 लेते हैं, कोई भी वैल्यू आप कर लें, x = 2, तो y = -4 × 2 / 3, तो ये आपके पास होगी -4 - 8 / 3, तो ये आपके पास -12 / 3 = -4। ये आपके पास अगर x की वैल्यू आप ले लेते हैं -1, अगर आप इसकी वैल्यू लेते हैं तो y = हमारे पास -4 - 1 / 3, -4 - प्लस एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज कॉल्ड 0, 0 के इक्वल होगा। अब अगर x की वैल्यू हम कोई सा पुट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल -4 पुट कर लेते हैं, तो y = हमारे पास -4 × -4 डिवाइड बाय 3, -4 प्लस 16 डिवाइड बाई 3, ये आपके पास 12 डिवाइड बाई 3 आप करेंगे 4 हो जाएगा। और x की वैल्यू अगर आप -4 के बाद अगर -7 कर लेते हैं तो y = -4 मल्टीप्लाई बाई -7 डिवाइड बाई 3, -4 मल्टीप्लाई ये आपके पास माइनस प्लस 28 डिवाइड बाई 3, ये आपके पास 24 डिवाइड बाई 3 आप करेंगे तो ये 8 आपके पास इसकी वैल्यू होगी। और इसी तरह अगर आप इसके लिए ड्रा कर लें, टेबल को ड्रा करें, तो ये x है और y = आपके पास -4 - 4x डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पर अगर x की वैल्यू आप 2 पुट कर लेते हैं तो आपके पास इसकी वैल्यू आएगी -4, और जब इसकी वैल्यू x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू होगी 0। अगर x की वैल्यू -4 पुट कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू 4 होगी, और इसकी वैल्यू अगर -7 तो इसकी वैल्यू 8 होगी। तो चलो अब इसको ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर ग्राफ में तो आपके पास x की वैल्यू जब 2 है तो इसकी वैल्यू -4 है, तो ये इसके सामने आएगी। यहाँ पर मैं इसको क्रॉस कर लेता हूँ इसके सामने। और जब x की वैल्यू है -1 है, आपके पास x की वैल्यू -1 है तो इसकी वैल्यू आपके पास 0 है, यानी ये है आपके पास। और अगर इसकी वैल्यू -4 हो x की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू आपके पास +4 आएगी। ये यहाँ पर तो गालिबन इसी से ग्राफ ड्रा हो जाएगा। अगर x की वैल्यू -7 है तो इसकी वैल्यू 8 है।
आपके पास। तो यहाँ से चलो स्केल रख लेते हैं ताकि यहाँ तक इसकी जो वैल्यू है गालिबन। अब इसको हम यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। ये आपके पास जो वैल्यू आ रही है, तो इसको अब हम अगर मिलाएं तो इस तरह हम इसको मिला सकते हैं। ये तो ये थोड़ा सा, हाँ जी, यहाँ पर ही आ रहा था, यहाँ पर और यहाँ पर, तो यहाँ पर था पॉइंट थोड़ा सा। तो इस तरह आपने देखा कि यहाँ पर इसकी वैल्यू जब आपके पास 4 है तो इसकी वैल्यू भी 4 है, यानी x की वैल्यू जब आपके पास -4 है तो y की वैल्यू कहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, y की वैल्यू आपके पास है 4। तो ये हमारे पास इसका जो सोल्यूशन आ जाएगा, यानी x = -4 y = 4, ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा इसका। चलते हैं अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ और उसको भी सॉल्व करते हैं डिटेल के साथ। तो यहाँ पर हम लास्ट पार्ट h पार्ट को भी लिख चुके हैं, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन अगर 2 का नाम दे दें तो फ्रॉम 1 5x - y = 4 है, तो y दूसरी तरफ जाएगा तो ये आपके पास प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गया, इक्वेशन 3। तो अगर आपके पास y = 5x - 4 है, अगर x की वैल्यू आप इसमें पुट कर लें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 0 पुट कर लेते हैं तो y = 5 × 0 - 4 = -4 हो जाएगा। और अगर x की वैल्यू अगर आप 1 पुट कर लेते हैं तो y की वैल्यू होगी 5 × 1 - 4 = 5 - 4 करेंगे तो 1। और अगर x की वैल्यू आप 2 रखेंगे इसमें, तो अगर x की वैल्यू अगर आप 2 रखेंगे तो ये आपके पास y = 5 × 2 - 4 10 - 4 करेंगे तो ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 6। और अगर x = -1 पुट कर लेते हैं तो y = 5 × -1 और -4 आप करेंगे तो ये आपके पास -5 - 4 = -9 आ जाएगा। तो इसी तरह अगर आप इसका ड्रा करना चाहते हैं, टेबल ड्रा करना चाहते हैं, तो ये आपके पास x है और y जो इक्वेशन आपके पास इक्वेशन 3 बना है, 5x - 4 बना है। जब x की वैल्यू आपके पास 0 है तो y की वैल्यू आपके पास -4 है और इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू भी आपके पास 1 है। जब इसकी वैल्यू 2 है तो आपके पास इसकी वैल्यू 6 है और जब इसकी वैल्यू -1 है तो इसकी वैल्यू -9 है, इस तरह। तो चलो हम अब ग्राफ की तरफ चलते हैं और इसको ड्रा करते हैं। तो ग्राफ हमने यहाँ पर ड्रा कर दिया है। अब इसमें x और y जी प्लेन को, तो अब इसमें हम पॉइंट्स को भी ड्रा करते हैं। 0 पर इसकी वैल्यू है हमारे पास -4 है, तो y की वैल्यू -4 यहाँ पर आपके पास होगी। और जब इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ पर होगी। तो जब इसकी वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू 6 है, तो 2 और 6 यहाँ पर अगर आप स्केल रखेंगे तो ज़्यादा एक्यूरेसी की तरफ होगा, वरना अदरवाइज़ जो है वो गलती भी हो सकती है। -1 है तो इसकी वैल्यू -1, -1 पे इसकी वैल्यू है -9। तो मैं नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पर लाइन जो है वो ड्रा कर लेता हूँ। अब इसको अगर आप मिलाते हैं तो देखिए इन पॉइंट्स को इसी तरह आपने मिलाना है। यहाँ पर तो ये गालिबन ये पॉइंट्स आपके सारे इसमें आ जाते हैं। अब हम इक्वेशन 2 की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं, फिर उसका भी इस तरह ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, लाइन ग्राफ ड्रा करते हैं। तो यहाँ पर अगर इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो ये आपके पास होगा, यहाँ से दूसरी तरफ जाएगा तो 10x और ये 6 इधर आएगा, -4y
4 पे डिवाइड करेंगे तो y इक्वल टू आपके पास 10x माइनस 6 डिवाइड बाई 4, ये आपके पास इक्वेशन 4 हो जाएगा। और अब इसमें अगर इसकी वैल्यू अगर आप पुट करना चाहें x इक्वल टू अगर -1 पुट कर लें फॉर एग्ज़ाम्पल, तो y इक्वल टू हमारे पास 10 इंटू -1 माइनस 6 डिवाइड बाई 4, तो ये -10 माइनस 6 डिवाइड बाई 4, तो ये आपके पास हो जाएगा -16 डिवाइड बाई 4, ये आपके पास हो जाएगा 4। और इसी तरह अगर x की वैल्यू आप इसके बाद पुट कर लें, अगर 1 पुट करते हैं तो देखते हैं कि क्या होता है आपके पास y इक्वल टू 10 इंटू 1 माइनस 6 डिवाइड बाई 4, तो 10 माइनस 4 4 बाई 4, ये आपके पास होगी 1। और अगर x की वैल्यू अगर आप 3 पुट कर लेते हैं x इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू आपके पास 10 इंटू 3 माइनस 6 डिवाइड बाई 4, 10 3 ज़ार 30, 30 में से 6 निकालें 24 डिवाइड बाई 4, ये आपके पास होगी 6। और इसी तरह अगर x की वैल्यू आप पुट कर लेते हैं 5 पुट कर लेते हैं, तो y इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 6 डिवाइड बाई 4, ये हो जाएगा 30, 30 से में 6 निकालेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा, तो ये आपके पास 10 5 ज़ार या 50 50 में से ये अगर आप 6 निकाल लेते हैं 44 डिवाइड बाई 4, तो x की वैल्यू ये आपके पास 11। अगर और इसी तरह अगर आप कर लेते हैं, इसका टेबल ड्रा कर लेते हैं, ये जो वैल्यूज़ आपके पास आई हैं जब x की ये x है और y इक्वल टू आपके पास है 10x माइनस 6 डिवाइड बाई 4, तो x की वैल्यू जब आपने -1 रखी है तो इसकी वैल्यू 4 है, जब x की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू भी 1 है, जब x की वैल्यू आपने 3 रखी है तो इसकी वैल्यू 6 है, और जब इसकी वैल्यू 5 तो इसकी 11। अब हम इसको यहाँ पर ग्राफ में इसको शो कर लेते हैं इन पॉइंट्स को। जब x की वैल्यू आपके पास -1 है तो इसकी वैल्यू आपके पास 4, यहाँ पर आपके पास ये पॉइंट गालबन आएगा इसके सामने, यानी इसकी ये बिल्कुल यही आएगा। अब इसके बाद हम 1 पर इसकी वैल्यू जो है वो 1 है, 1 पर इसकी वैल्यू 1 है, यहाँ पर ये आएगी। जबकि अगर इसकी वैल्यू 3 है तो इसकी वैल्यू 6 है, तो 3 और 3 पे इसकी वैल्यू 6 है, तो यहाँ पर हम इसके सामने इसको कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, और अगर हमारे पास इसकी वैल्यू 5 है तो फिर इसकी वैल्यू आपके पास आएगी 11। तो यहाँ पर ये 5 है तो इसकी वैल्यू 11, हम यहाँ पर इसके सामने 11 के सामने यहाँ पर इसको कर लेते हैं, तो गालबन ये हमारे पास आ जाएगा पॉइंट। इस तरीके से। तो चलो अब देखते हैं इसका लाइन ग्राफ ये ड्रा कर लेते। और यहाँ पर आपके पास जब इसकी वैल्यू -1 है तो ये आपके पास -10 -16 और 4 4 ज़ार ये -4, तो ये 1 पर आपके पास ये आएगी, ये जो है ये। अब इन पॉइंट्स को हम मिला लेते हैं, तो आप देखेंगे तकरीबन ये जो आपके पास कट करते हैं ये एक ही पॉइंट पर तकरीबन आएगा आपके पास क्वेश्चन, ये इसका सॉल्यूशन। और इसी पॉइंट पर ये 1 बाय 1 पर इसको कट कर रहा है, यानी जब x की वैल्यू 1 है तो आपके पास y की वैल्यू भी क्या है 1। ये हमारे पास इसका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है। इसके किसी और मेथड से भी आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन आपके पास यही है, ग्राफ से आपके पास यही आएगा। तो उम्मीद करते हैं ये एक्सरसाइज अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। वीडियो से अगर थोड़ी बहुत हेल्प हुई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.5 का भी आपको फ़ौरन यूट्यूब पर नोटिफिकेशन मिले। ये इसका फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।